हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट वॉइस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में जीत पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान मीडिया कहने लगा, ऐसे की जाती है मेहमान नवाजी। अच्छी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, नंबर 1 टीम है ऑलरेडी। मेरे ख्याल से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपको पता है कि क्वालिफाई किया हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम ने, क्योंकि हर जगह वो जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में आके जीतना मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलियन टीम का ख्वाब ही रह गया। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस सीरीज़ में कोई टेस्ट मैच जीत सकेगी। जैसे ये आज का टेस्ट मैच दो दिन भी नहीं हुए, ख़त्म हो गया। और जिस डर डर के बैटिंग की है और पूरे प्रेशर में बैटिंग लाइनअप लगी नहीं है कि ये नंबर 1 प्लेयर्स हैं, टॉप के प्लेयर्स हैं, एवरेज 60 प्लस की है, सब ने रन्स किए हुए। ऑटोमेटिकली जो प्रेशर आ जाता है जब आप प्लेइंग 11 ऐसी खिलाएंगे, आप अपने मेन बैट्समैन को नहीं खिलाएंगे जिसकी 87 की एवरेज है। लास्ट 5 टेस्ट मैचों में एकदम से उसको ड्रॉप कर दिया। आई डोंट नो क्यों। मिचेल स्टार्क नहीं खेला, कैमरन ग्रीन नहीं खेला। ठीक है, उन्होंने उनकी प्लानिंग अलग होती है, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ, शायद रिलैक्स हो गए हों, शायद वो सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, डोमिनेट कर देंगे। लेकिन इंडिया में करना बड़ा मुश्किल है और ज़्यादा सूटेबल कंडीशन थी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। टॉस भी जीते हुए थे, बड़ा स्कोर लगा सकते थे, 250-300 पूरा दिन खेलते तो शायद इतना स्कोर हो जाता है। लेकिन इंडियन टीम ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। लेकिन फ़ायदा जो पार्टनरशिप लगी, जो रन्स किए हैं लबूशैनी ने 49 पहली इनिंग में, वो वहाँ से मैच मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ख़राब हुआ। वो टाइम था रन्स करने का, पार्टनरशिप और लंबी लगाने का जो 80 की लगी है। लेकिन 49 पे आउट हुआ तो उसके बाद फिर लाइन ही लग गई। लेकिन यह है कि ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़बरदस्त बैटिंग, अक्षर पटेल की बैटिंग, 84 रन्स आज जैसे उसने बनाए हैं। रविंद्र जडेजा के 5 आउट, 60-70, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। प्रेशर में आके चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, परफॉर्म करके देता, अपनी टीम को निकाल देता मुश्किल से। और ये इंडियन टीम का प्लस पॉइंट है। एक डिफरेंट टीम लगना शुरू हो जाती है जब रविंद्र जडेजा साइड में आता। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बांग्लादेश में टेस्ट मैच हुए, ऐसे नहीं वो खेले। इंडियन टीम को मुश्किल हुई है, स्पिनर्स खेलते हुए भी, उनको आउट करते हुए भी। लेकिन ये इस प्लेयर्स के आने की वजह से देखे साइड कितनी ज़बरदस्त हो गई है। उसके बाद फिर बैटिंग में अक्षर पटेल ने जो रन्स किए हैं, 400 रन्स बने हैं, 400 रन्स लगे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर आ गई, बिल्कुल ही गेम से आउट हो गई है। उनके माइंड में ही आ गया था ये टेस्ट मैच नहीं हम बचा सकते, क्योंकि टाइम बहुत था और 400 रन्स भी लग गए हुए थे। 223 रन्स की लीड मिल गई हुई थी और मफी ने 7 आउट किए हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की है डेब्यू टेस्ट मैच में। ड्रीम टेस्ट मैच मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ, इसके लिए 7 आउट करना इंडियन टीम के इतना ईजी नहीं होता, जो स्पिनर्स को बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। लेकिन यह है कि बाकी जो स्पिनर्स हैं, नीदरलैंड, उसके आउट करने अनलकी रहा, कैचेस छूटे हैं, लेकिन मैच विनर बॉलर है। अगले टेस्ट मैच में जो बॉलर्स हैं वो छाए हुए हैं ठा करके, जिस तरह की कमाल किस्म की उन्होंने जो है वो बॉलिंग स्टार्ट की हुई है इंडिया के अंदर, मजा आ रहा है जी। देखिए, कल हम दोनों गए हुए थे ग्राउंड्स में, स्पेशली यहाँ पर अंडर 16 के, अंडर 19 के, अंडर 13 के ट्रायल्स हो रहे थे। तो मैं और आप दोनों गए थे क्लब्स में, वहां पर बड़े अच्छे ट्रायल्स भी चल रहे थे, कुछ पीसीबी भी ट्रायल्स करवा रहा था, तो वो भी हमने देखे, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। तो वहां पर हमने कुछ जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं उनसे हमने कुछ इंटरव्यूज भी लिए, वो भी आपने कल हमारा शो देखा होगा, उस पर भी हम वो वीडियो डला हुआ है। कहने का मकसद ये नहीं कि वहां पर भी यही बात कर रहे थे कि यार हम अपने घर पर नहीं जीत पाते। अगर आप देखो, हम हर जगह हमें बताया जाता है, हम बोल रहे हैं, हमारे फैंस भी बोलते हैं, हम भी बात करते हैं, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम ये है फलाना है। हम हमेशा इंडिया की बॉलिंग को कभी भी क्रेडिट नहीं देते हैं, जो सच बात है। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं जी हम बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन हकीकत बात अगर की जाए अली, जो टेस्ट मैचेस गुजरे, ठीक है मैं मानता हूं फ्लैट विकेट्स थे, लेकिन बावजूद उसके सवाल पूछना पड़ेगा आपको कि आपके बॉलर्स ने इंग्लैंड से, चलो फ्लैट विकेट था ठीक है मान लिया, क्या एक दिन में 500 रन खाए आपके फास्ट बॉलर्स ने? आपके बॉलर्स ने एक दिन में इंग्लैंड से अपने घर में पिंडी में 500 खाए। मैं मानता हूं फ्लैट विकेट है, और भाई फ्लैट विकेट तो T20 में भी होती है ना। तो क्या T20 में या ओडीआई में भी फ्लैट विकेट होती है? तो क्या आप ओडीआई में 500 खाते हो एक दिन में कि फ्लैट विकेट है? ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना। ठीक है, पिचेस में आप बोलो कि फ्लैट्स हैं, लेकिन आप ये लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते
क्या हम 5-5 तो खा रहे हैं? हैरी ब्रूक बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आता है, हर मैच में रन बना रहा है, हर सेशन में इंग्लैंड वाले मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले रन बना रहे हैं। तो यार आपके बॉलर्स टेस्ट में क्या मकसद है? विकेट्स भी तो लेना है ना, तो आपसे विकेट ही नहीं लिए जा रहे। अगर आप इंडिया की बात करो, कल 91 पर उनके ऑल आउट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, एक इनिंग 132 से हराया है। उससे पहले इसी इंडियन बॉलिंग ने श्रीलंका को ओडीआई में 300 प्लस से हराया। उसके बाद इसी इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 में उनकी रन्स के एतबार से बदतरीन शिकस्त दी। तो यार ये भी तो बॉलिंग ही है ना, अपने घर पर उन्होंने उनको आउट क्लास किया। लेकिन हम अपने घर पर हमारी बॉलिंग लाइनअप, अब हम क्या अब बात करते हैं जी हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे। यार आप मुझे ये बताओ, टेस्ट की बात हो रही है, ये हारिस रऊफ टेस्ट का बॉलर है? उसने क्या किया टेस्ट में? जो अब बाबर ने भी आके बोला, कुछ बाबर के जो फैंस हैं वो भी बोलते हैं जी हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे तो इसलिए, और शाहीन अनफिट हो गए थे। यार उन विकेट्स पे शाहीन भी खेल चुके हैं, श्रीलंका में शाहीन भी खेल चुके हैं। उसके अलावा आपके हारिस रऊफ को टेस्ट मैच आपने खिलाया भी था, क्या उन्होंने किया? बात वो नहीं है, बात ये कि टेस्ट के स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए। अब इंडिया है, अश्विन स्पेशलिस्ट टेस्ट के बॉलर है, आज कल जो है 5 विकेटें उन्होंने ली। वही अगर आप देख लो, जो इंडिया की T20 में उनकी डिफरेंट टीम थी, न्यूजीलैंड को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त दी, वो उनकी एक अलग टीम थी। ओडीआई की डिफरेंट टीम थी, वो रोहित शर्मा आ जाते हैं कप्तानी कर रहे हैं, वो हार्दिक की एक यंग टीम होती है T20 की। ओडीआई में इन्होंने 300 प्लस से श्रीलंका को हरा दिया, वो एक अलग एक इनिंग्स और कोई 120 रन से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। मतलब वो होता है ना कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हम सोच रहे थे कि यार कोई चौथा दिन आएगा, कोई पांचवा दिन आएगा, कोई मजेदार किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी, वीकेंड के ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन पता नहीं किस किस्म की जल्दी थी, खत्म करके ओ पाए जान दे यार, कोई बस छूट रही थी तुम लोगों की जो तीसरे दिन के अंदर ही खत्म कर दिया पूरा मैच। इंडिया के जो टेल अंडर्स हैं उन्होंने इनकी जो माइटी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप जो था उससे भी ज्यादा स्कोर बनाया। मेरे ख्याल में दूसरी इनिंग्स के अंदर कोई 91 रन के ऊपर ऑल आउट हुए हैं ये शेर। क्या प्रिपरेशन करके आए थे यार तुम लोग? मतलब इन्होंने वो जो इनका वार्नर है हमें टिकटॉक के ऊपर इंडियन गानों की डांस की प्रिपरेशन की होगी, या फिर इनका जो मीडिया है वो बस इसी किस्म की प्रिपरेशन के ऊपर था कि पिच के ऊपर क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, कितना बुरा कर दिया। भाई तुम लोग की जो पिचेस होती है उसके ऊपर इतनी घास निकली हुई होती है, उसके ऊपर हमने कभी बात की है? और टीम तो यही होती है ना कि वो हर कंडीशंस के अंदर खेले। स्पिन भी तो खेलनी होती है ना, खाली यही तो नहीं कि नहीं बस मैं बैटिंग करूंगा तो मुझे तुमने सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही करानी है, या मुझे तरफ से स्लो बॉल ही करानी है, फास्ट बॉल कराओगे तो तुम नो बॉल हो जाएगी। भाई ये लोग उधर जाते हैं, इंडिया इनकी कंडीशंस में जाके वहां पर 2 सीरीज जीत के आया है। अब आगे यहाँ पर जो इनके रोने शुरू हो गए कि जी पिच के अंदर तो पति तस्वीरें भी हो रही थी कि ये जो है पिच को कुछ इस तरीके से गीला किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनके वो जडेजा और मेरा अक्षर पटेल जो है वो लेफ्टी पता नहीं 100 रन 150 रन की पार्टनरशिप मार के गए इनके ऊपर। प्रिपरेशन थी क्या? सुना है कि कोई इन्होंने नकली किस्म का एशन भी रखा हुआ था इनके अंदर, टीम क्या करा के प्रैक्टिस करा रहा था, उसकी शक्ल वकल और उसकी हाइट और फिजिक सब कुछ जो है, बॉलिंग एक्शन भी बिल्कुल एशन की तरह ही था। भाई वो सब कुछ तो ठीक है, उसका आप डुप्लीकेट तो ले आए, लेकिन साथ ही साथ कोई टैलेंट नाम की भी चिड़िया होती है ना, बॉल के अंदर वो टैलेंट भी तो हो, बॉलर के अंदर वो टैलेंट भी तो हो जिसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। सब लगे हुए, आई नो कि बहुत से पाकिस्तानी भी जो इसी बारे में लगे हुए होंगे कि यार ये पिच जो है बड़ी टर्निंग बना दी और उनसे नहीं खेला गया। भाई उनसे नहीं खेला गया तो इसमें इनका क्या कसूर है? ये उसी पिच के ऊपर 400 रन बना रहे हैं, वो अगर आके उसी पिच के ऊपर 80 रन बना रहे हैं तो उनसे पकड़ो भाई, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर बात करे कि यार पिच के ऊपर क्या हरकत कर ली। उनको ये चीज एड्रेस करनी चाहिए कि हमारी बैटिंग की जो वीकनेस है उसके बारे में हमने क्या करना है, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे, बस यही बात कर रहे हैं कि पिच के साथ क्या कर दी। पिच होती है गंदी होती है जिसको तो दोनों टीम जो है कुछ भी ना कर पा रही हो। यहाँ पर एक टीम जो है 400 रन बना रही है, दूसरी टीम से 100 नहीं हो रहे, तो इसके अंदर क्या गंदी पिच विच होगी? या सीधी तरह के क्रिकेट खेलो और जाओ। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था कि वो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो शुरू हो चुका था कि भाई ये पिच के अंदर क्या हो रहा है, ये इस किस्म की पानी पूनी पहले से ही वो दिमाग बना के आए हुए थे कि हमने हार जाना है और ब्लेम सारा हमने पिच को करना है। भाई मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये इलीगल है? अगर आपने एक गेम के अंदर से जो है वो स्पिनर्स की गेम को निकाल दिया या फास्ट बॉलर्स को निकाल दिया, ये कौन सी गेम होती है? आप अगर वर्ल्ड के 1 नंबर 2 बैट्समैन हैं तो आप खाली एक ही किस्म की कंडीशंस के ऊपर ही वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, वर्ल्ड नंबर 2 बनेंगे? आपको तो फिर हर कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 अपने आप को प्रूव करना होता है ना। ये कुछ इलीगल तो है नहीं जो भी हुआ है। खैर आई नो कि टर्निंग पिच थी, चलो ठीक है, स्पिनर्स को असिस्ट हो रही थी, तो आपके स्पिनर्स की तरह इनके एक स्पिनर जो है वो भी बेचारा डेब्यू के ऊपर आके उसने 5 विकेटें ले ली, थोड़ी बहुत इज्जत उसने बचा ली, बाकी तो कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इंडिया वाले जो स्पिनर्स हैं वो 9 ओवरों के अंदर अश्विन ने मेरे ख्याल में 5 विकेटें ले ली। आपका अगर 50 ओवर में कर भी रहा है 5 विकेटें तो उसकी वो बात तो नहीं रहती। 9 ओवरों में एक ने 5 विकेटें ले ली हैं, दूसरा भी दो जडेजा वो थी कि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैट्समैन के लिए। और उसके बाद एक ये चीज़ मैंने बात की थी कि इंडिया के पास वैरायटी बहुत है। इंडिया के पास लेफ्ट स्पिनर जडेजा, इंडिया के पास ऑफ स्पिनर यशवंत की सूरत में भी, उसके बाद अक्षर पटेल भी है, खैर उनको इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। जब आपके पास वैरायटी होती है, देखें अगर आपके वो ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर है,
तो फिर सामने अगर बैट्समैन आपके पास राइट हैंडेड भी आता है या लेफ्ट हैंडेड भी आता है, तो उसके बाद बॉलिंग साइड के बाद दोनों ऑप्शन होते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है, राइट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अगेंस्ट था, दोनों ऑफ स्पिनर्स खेल रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। मर्फी ने डेब्यू में 7 आउट किए, और डेब्यू में कोई भी क्रिकेटर अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। अब दूसरी बात ये देखें कि जडेजा ने 70 किए, फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने 84 आई थिंक 85 समथिंग रन्स किए। ये भी एक उस टीम की जीत होती है कि जिसके बाद नीचे के नंबर्स पे ऐसे बैट्समैन हो जो रन्स करने वाले हों, तो फिर इसीलिए 400 रन किए इंडिया की टीम ने, वरना इंडिया की टीम भी इतनी ज़्यादा रन्स नहीं कर पाती। उसके बाद एक और गलती देखें ऑस्ट्रेलिया की, वो ये कि 2 स्पिनर हैं, और इस ट्रैक के ऊपर जहाँ बॉल स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा पिच जो है फ़ायदा दे रही है, वहाँ पे अगर नेथन लाइन को देखें, आई थिंक 49 ओवर्स किए, फिर उसके बाद मर्फी ने 7 आउट किए, लेकिन 47 आई थिंक ओवर किए। तो जब इस पिच के ऊपर आप इतने ज़्यादा ओवर करेंगे तो फिर कैसे टेस्ट मैच बचाएंगे। अगर हम जडेजा की बात करते हैं, यशवंत की बात करते हैं, पहली इनिंग में जडेजा ने 5 आउट किए, अश्विन ने जो पहली इनिंग में 3 आउट किए। अब जडेजा को देखो 21-22 ओवर किए, अश्विन ने आई थिंक 15 ओवर्स किए। तो आप ओवर्स देखें कितने कम हैं, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी जल्दी आउट हुई। अगर आप सेकंड इनिंग की बात करते हैं, अश्विन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 5 आउट किए, जडेजा ने 2 आउट किए। इसमें ओवर्स देख लें, दोनों ने 12-12 ओवर्स किए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर स्पिन ट्रैक है, अगर उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो उसमें अगर स्पिनर्स लंबी 30-30, 35-35 ओवर्स करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप रन्स दे रहे हैं। आप लंबे ओवर्स इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप रन्स भी दे रहे हैं और आप विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरीके से जब फास्ट बॉलिंग की कुछ सपोर्टिंग पिचेस होती हैं, उसमें जब फास्ट बॉल अच्छी बॉल नहीं करता, तो उसमें सब यही कहते हैं कि जी इतना अच्छा फास्ट बॉलिंग का पिच था, लेकिन फास्ट बॉलर परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके। अगर फास्ट बॉलर भी लंबी बॉलिंग करेंगे तो इसका मतलब रन्स देंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्पिनर की पिच, अगर जो पिच है स्पिनर को फ़ायदा देने वाली है या फास्ट बॉलर्स को देने वाली पिच है, अगर इन कंडीशंस के अंदर फास्ट बॉलर अगर 12-12, 15-15, 16-16 ओवर में आउट नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने उस कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर आउट करेगा तो उसमें इसका मतलब ये है कि टीम जल्दी आउट होगी। अब अश्विन और जडेजा को आप देख लें, इन दोनों ने दोनों इनिंग्स में मिला के तकरीबन 15 विकेट्स लिए, ठीक है ना। अब 15 विकेट्स यही ले रहे हैं तो रह के गया है पीछे। तो ऑस्ट्रेलिया को आगे जो टेस्ट मैच है उसमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। स्वैप्सन्स उनके पास हैं, स्पिन ट्रैक है, फ़ायदा हो सकता है स्वैप्सन्स को, उनको